नमस्कार, मैं डॉक्टर निखिल मेहता कैंसर रोग विशेषज्ञ एवं कैंसर सर्जन हूं। मैं न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक में डायरेक्टर हूं एवं शिप्रापत मानसरोवर स्थित एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में बनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें इस कैंसर के प्रति कि इस कैंसर का इलाज संभव है। इस कैंसर से जुड़ी जो मिथ्याएं हैं, भ्रम हैं, मिथ्स हैं, उनको लोगों में ख़त्म कर सकें और इस कैंसर की रोकथाम के प्रति अपने कदम अग्रसर कर सकें। इस कैंसर डे बनाने का लक्ष्य यही है। वर्ल्ड कैंसर डे 1997 से बनाया जा रहा है, जो कि यूआईसीसी ने शुरू किया था कि हर साल हम लोगों को कैसी नई थीम्स पर बनाकर लोगों को जागरूकता कैसे बन सके कि लोग जल्द से जल्द डॉक्टरों से मिलें और इस कैंसर का इलाज करवाएं और समय से पहले इसका ट्रीटमेंट लें। इसी उपलक्ष्य में 2022 से एक नई थीम कैंसर की चालू हुई थी, क्लोज द केयर गैप, यानी हम लोगों को आपस में कैसे जोड़ें कि वो हम तक पहुँचें और कैंसर का इलाज कराएं। 2022 ख़त्म हुआ, अब 2023 में उसी उपलक्ष्य में वर्ल्ड कैंसर फाउंडेशन है, उसने एक नई थीम लॉन्च की, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड टेक एक्शंस। इसका मतलब हम अपने आसपास की जो बलवान लोग हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल लोग हैं, या फिर एनजीओज़ हैं, या फिर डॉक्टर्स हैं, या फिर दूसरी संस्थाएं हैं, ये सब मिलकर आसपास के लोगों को जोड़कर कैसे लोगों में जागरूकता फैला सकते हैं कि लोग कैंसर के प्रति डरे नहीं और अपने अंदर से खौफ निकालें कि कैंसर का मतलब मौत नहीं है। इस कैंसर का इलाज आज के समय में पूर्ण रूप से उपलब्ध है। इस कैंसर से बचने के लिए हमारे पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि आपको बताया कि एक तो हमें जागरूक होना है कि इसका इलाज संभव है। उसी उपलक्ष्य में हमारे पास कैंसर के लिए कुछ वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट यानी एक तरह के हेल्थ चेकअप होते हैं जो कि कैंसर के लिए किए जाते हैं, जिससे हम कैंसर्स को होने से पहले भी या बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और पूर्ण रूप से मरीज को नॉर्मल ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर मैं स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करूं तो हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो कि भारत में महिलाओं में सबसे प्रमुख कैंसर है, उनके प्रति उपलब्ध है। उसी उपलक्ष्य में पुरुषों के लिए हमारे पास ओरल कैंसर और लंग कैंसर, यानी मुंह गले का कैंसर व फेफड़े का कैंसर, इन दोनों कैंसर के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग उपलब्ध है। अगर हम स्क्रीनिंग को लाते हैं तो हम इस कैंसर को 90% चांस है कि जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। उसी उपलक्ष्य में अगर वैक्सीन की बात करें तो हमारे पास सर्वाइकल कैंसर के लिए भारतीय वैक्सीन भी उपलब्ध है आज की डेट में, जिसका नाम सर्वावैक है। इसी उपलक्ष्य में अगर बात करें कि हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें मालूम है कि 70% कैंसर के जो कारण हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, यानी हम कैंसर को होने से बचा भी सकते हैं। 70% कारण में आता है तंबाकू सेवन एवं अल्कोहल सेवन, यानी कि हम अगर तंबाकू किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, जर्दा, सुपारी, खैनी, हुक्का, मदिरा, शराब, तो हम इसको जल्द से जल्द छोड़ें ताकि हमें आगे की डेट में परेशानी नहीं हो। आज की डेट में हमने भारत में यह देखा है कि कैंसर दिन ब दिन एक और कारण है जो कि बढ़ता जा रहा है, वो है भारतीयों का वेस्टर्नाइजेशन, यानी पाश्चात्यकरण। हम भारतीयों ने पाश्चात्यकरण बहुत जल्दी अपना लिया है। अगर देखा जाए तो भारतीय रसोई पूरे विश्व में सबसे अच्छी है, क्योंकि भारतीय रसोई का खाने में बहुत अच्छी फाइबर की मात्रा है। लेकिन आज हम पिज़्ज़ा, बर्गर बच्चों में और दूसरे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स में यही प्रमोट कर रहे हैं कि हम फाइबर कम खा रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। अगर हम भारतीय अपनेपन को अपनाएं और डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं तो हम इस कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, कुछ कैंसर्स वायरस से होते हैं, जैसे एचपीवी इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी वायरस, जैसे लिवर कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। इनके लिए हमारे पास वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, जिससे हम इस कैंसर को होने से पहले भी रोक सकते हैं। तो ये 3 जो कारण है, ये 70% कैंसर की रोकथाम के लिए सक्षम है और ये हमारे हाथ में है।
कुछ कैंसर्स हेरिडिटरी भी होते हैं 5 से 10%, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उनको डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे पास आज की डेट में कुछ टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे BRCA टेस्ट, जिससे कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैंसर होगा कि नहीं उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम मोटा मोटा देखें कि 70% चीज़ें तो हमारे हाथ में हैं, लेकिन 30% चीज़ें हैं जो कैंसर की रोकथाम हमारे हाथ में नहीं है, और उसके लिए भी हमारे पास स्क्रीनिंग उपलब्ध है, जिससे कि हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे आसपास सगे संबंधियों में किसी को भी कैंसर डिटेक्ट होता है या फिर कुछ भी लक्षण दिखते हैं, तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। अगर मुख्य रूप से बात करें कि कैंसरों के लक्षण क्या होते हैं, तो अगर मैं मुंह गले की कैंसर बात करूं तो मुंह में छाला होना या काफ़ी टाइम से नहीं भर रहा, जैसे स्तन में गांठ होना जो दर्द रहित है, या फिर वजन घटना, या फिर भूख मर जाना, या फिर गर्दन में गांठ होना, पेट में कोई भी गांठ होना जो कि काफ़ी टाइम से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, या फिर बच्चेदानी से खून का स्राव होना या सफ़ेद पानी आना, ये कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं जो कि हमें निगलेक्ट नहीं करने चाहिए और जल्द से जल्द अपने आस पड़ोस के डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। आज अब वर्ल्ड कैंसर डे पे हमें यही प्रण करना चाहिए कि नंबर 1 हमें जागरूकता फैलानी चाहिए कि लोगों में एजुकेशन फैलाएं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों में, कि हमें एक तो अपने डाइट के प्रति ध्यान रखना है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, यानी हमें दिन का अपने कम से कम आधे से पौना घंटा ज़रूर व्यायाम को ज़रूर देना है, अच्छा फाइबर यानी फल, सलाद, सब्जी लेना है, तंबाकू सेवन को बिल्कुल बंद करना है, और अगर कैंसर आस पड़ोस में डिटेक्ट भी होता है तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल इतनी नई टेक्नोलॉजी, इतनी नई तकनीक आ चुकी है कि फर्स्ट या सेकंड स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो 90% चांस है कि हम इसको जड़ से ख़त्म कर आपको पूर्ण निर्माण करके नया जीवन दे सकते हैं। आज की डेट में हम अच्छे फंक्शनल और कॉस्मेटिक आउटकम भी दे पा रहे हैं, यानी कि आप अपना नॉर्मल जीवन बिना किसी दुविधा के या ऐसी एडवांस सर्जरी करके कैंसर की एकदम नया चेहरा देकर या फिर स्तन को बचाकर, ऐसी हर चीज़ में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, या फिर रोबोटिक सर्जरी कर कैंसर को ख़त्म कर पा रहे हैं और मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल ऑफिस में जा पा रहा है। पर इसके लिए आप लोगों को आगे बढ़ना होगा, अग्रसर होना होगा कि हम कैंसर से डरे नहीं। कैंसर का मतलब मौत नहीं है, कैंसर को हारकर हमें जीतना है, हमें जंग लड़नी है। अगर हम अपने आप को, समाज को, अपने सगे संबंधियों को प्रेरित करें कि वो गलत धारणाओं में नहीं बहें, जैसे कि बायोप्सी से कैंसर होता है, ये एक सबसे बड़ी गलत धारणा है लोगों के प्रति, या फिर बुजुर्गों में ही कैंसर होता है, यंग पेशेंट्स में नहीं होता, या फिर कैंसर ऑपरेशन द्वारा फैल जाता है। ये कैंसर की गलत धारणाओं को भी ख़त्म करना ये सोसाइटी और एजुकेशन का ही काम है। अगर आप लोगों को सही पथ पर अग्रसर कर सकेंगे तो हम इस कैंसर को जरूर जीत पाएंगे, और आज से 10 साल बाद हम भारत में इसका इंसिडेंस सब लोग मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद।